पिछली कक्षा में हमारी जो चर्चा चल रही थी वह चर्चा थी कि कितने काल में यह जो समाधि है अथवा जो योग की ऊंची भूमियां हैं ये कितने समय में मिलती हैं। तो इसके लिए ऋषि ने समय बताया था तीव्र संवेगानाम आसन्न। फिर उसके बाद में यह भी बताया कि उसमें भी भिन्न भिन्न भेद होते हैं कि माने उसमें भी कोई अधिक तीव्र, कोई कम तीव्र, कोई केवल तीव्र, मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये वाले भेद भी वहाँ पर होते हैं। अब इसके बाद में एक और विशेष बात बताई जो आज का विशेष प्रसंग है, वह है ईश्वर प्रणिधान। तो अगला सूत्र है 23 नंबर सूत्र। तो 23वें सूत्र में बता रहे हैं ऋषि कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, कि ईश्वर का प्रणिधान करने से भी हो जाता है। क्या हो जाता है? इस सूत्र के जो सामान्य अर्थ है वह यह है कि यह जो तीव्र संवेगानाम आसन्न है, तीव्र संवेग वालों के वह स्थिति निकट ही है। बोले ईश्वर प्रणिधान करने से भी आसन्न है। ईश्वर प्रणिधान जिसने कर लिया उसके भी यह स्थिति निकट होती है। एक बात, इसका एक अर्थ। परंतु अगर इसको ऊपर से लेते हैं, माने जो सूत्र था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, उस सूत्र के साथ में इस सूत्र को जोड़ देते हैं तो कहते ईश्वर प्रणिधानात् वा तन्निरोधः, ऐसा भी एक और अर्थ हो जाएगा। अर्थात ईश्वर प्रणिधान करने से भी वृत्तियों का निरोध होता है। दोनों ही अर्थ ठीक हैं। यही सूत्र के अर्थ का विस्तार है कि हम किसी प्रकार से भी, दोनों प्रकार से भी सूत्र का समझ सकते हैं और दोनों अर्थ ठीक हैं, दोनों अर्थ समझ में आने वाले अर्थ हैं। उन अर्थों को हम और व्यवस्थित चिंतन कर ले और विचार कर ले तो माने किसी प्रकार का कोई अर्थ में मतभेद नहीं है। जैसे ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि, ये स्वयं कहेंगे अगले पाद में ऋषि पतंजलि के, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तो इसलिए तन्निरोध वाला भी अर्थ यहाँ पर माना जाएगा कि ईश्वर प्रणिधान करने से भी समाधि लग जाती, अर्थात वृत्तियों का निरोध होना शुरू होता है, निरोध हो जाता है। दूसरा जो विशेष बात यह कि शीघ्र हो जाता है ईश्वर प्रणिधान से। ये जो समर्पण है ना, ईश्वर प्रणिधान करने से भी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो जो वृत्तियों का निरोध है उसको जब हम विचार करेंगे यहाँ पे, तो नहीं, ईश्वर प्रणिधान पर जब विचार करेंगे तो अब अगला सूत्र शुरू होगा। वो यह सूत्र कहता है कि ईश्वर प्रणिधान क्या है। जब ईश्वर प्रणिधान का महत्व इतना ज्यादा है कि अभ्यास वैराग्य से भी आगे ईश्वर प्रणिधान को मान लिया है ना, तो ईश्वर प्रणिधान को फिर बाद में क्यों लिखा, ये बाद में ही क्यों कहा, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का जो प्रणिधान है ये वास्तव में होता क्या है। तो ये दो प्रश्न हैं, इन दोनों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला तो यह है कि ये बाद में क्यों कहा जब ये महत्वपूर्ण था। तो ऋषि का मुख्य प्रतिपादन ईश्वर नहीं है यहाँ पर इस शास्त्र में, वह तो वृत्ति निरोध को बता रहा है और अभ्यास और वैराग्य वृत्ति निरोध होती है। तो ईश्वर का जो विषय है वो शेष शास्त्रों का विषय है। इस दृष्टि से ईश्वर प्रणिधान को यहाँ बाद में बताया गया है। ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्म तत्व को विशेष रूप से शास्त्र में नहीं खोला गया है, वो ब्रह्म सूत्रों का विषय है। परंतु समाधि के लिए ईश्वर प्रणिधान की जो आवश्यकता वो यहाँ पर अच्छे से बता दी गई है। दूसरी बात, ये प्रणिधान होता क्या है, अब इसका तो सूत्र स्वयं बताएंगे। तो बोले दो चीज हैं जी ईश्वर प्रणिधान में। क्या क्या दो चीजें हैं? बोले एक तो ईश्वर और एक प्रणिधान। सामान्य रूप से दोनों के अर्थ समझेंगे। ईश्वर माने परमात्मा, प्रणिधान माने समर्पण। अब विस्तार से जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, इस शब्द को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। भाई ईश्वर होता क्या है? क्या कोई ईश्वर की, परमात्मा की डेफिनेशन भी दे सकता है क्या? अब हमसे कोई पूछता है कि भाई परमात्मा क्या होता है, बोले होता है सृष्टि को रचाने वाला होता है। कोई कहेगा जी कण कण में व्याप्त है, कोई कहता है कर्मों का फल देने वाला है ना, कोई मूर्ति में बताता है, कोई किसी प्रकार से परमात्मा की व्याख्याएं करते हैं। अब ऋषि पतंजलि परमात्मा की परिभाषा बता रहा है ईश्वर नाम से। ईश्वर क्या होता है ये परिभाषित किया 3 सूत्रों में। बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं और योग साधना में विशेष रूप से काम आने वाले सूत्र हैं। इसी प्रकार से इन सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ईश्वर क्या है, ये सूत्र नंबर 24 में, क्लेश कर्म विपाक आशयी ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है जी,
क्लेश कर्म विपाक आशयी ही अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्या मतलब हुआ कि जो क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्टः, ये जो चीजें बताई शुरू में 4 शब्द दिए, इनसे अपरामृष्ट माने छूता नहीं है। एक एक शब्द पर मैं चलूंगा, व्याख्या करता जाऊंगा और पहले पीछे से चलेंगे। पुरुष विशेष है ईश्वर है। भाई पुरुष विशेष है ईश्वर। अब पुरुष विशेष क्या होता है, पहले यहां से चलेंगे और फिर अगले शब्दों तक आएंगे। पुरुष, पुरुष माने चेतन। पुरुष के लिए निरुक्त में आता है, प्राचीन ग्रंथ निरुक्त, तो उसमें आता है, व्युत्पत्ति बोलते हैं इसको, इसकी व्याख्या जो अर्थ की कहते हैं कि पुरी शेते इति पुरुषः, जो पुरी में रहता है, पुरी जिसका निवास स्थान है उसको पुरुष कहते हैं। माने जो प्रोटेक्शन के भीतर रहता है, जो प्रोटेक्टेड जगह में रहता है, पुरी के भीतर रहता है, उसका नाम पुरुष है। अर्थात पुरी मतलब, पुरी कहते शरीर को। वेद का मंत्र है अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या। अयोध्या, तो इस शरीर को अयोध्यापुरी कहते हैं। अयोध्या है वस्तुतः वह शब्द तो, कि हनन करने योग्य नहीं है। अर्थात कुल मिला के इसका सार रूप में ऐसे समझेंगे, जो ये शरीर है ना, यह शरीर ही पुरी है। पुरी है जिसके अंदर जो रहता है वह पुरुष है। इस शरीर में कौन रहता है जी? जो रहता है उसका नाम पुरुष है। तो अब ये शब्द आया पुरुष विशेष, माने विशेष वाला पुरुष ईश्वर है, पुरी में रहने वाला विशेष पुरुष है। अर्थात पुरी में फिर एक नहीं 2 लोग रहते हैं, पुरुष सामान्य और पुरुष विशेष। विशेष कहने से यह पता चला कि पुरुष सामान्य भी है यहाँ पे, है ना। वैशेषिक जिन्होंने पढ़ा है तो उनको पता है विशेष का क्या मतलब है। माने जो सामान्य पुरुष से जिसके अंदर कुछ विशेष गुण है तो वह विशेष पुरुष है। ठीक है ना जी। जैसे बहुत सारे हमारे पास में पुस्तक हैं और एक पुस्तक बड़ी सुंदर है, एक सब पुस्तकों का रंग सफ़ेद है, एक पुस्तक का रंग लाल है, तो वह लाल रंग उसकी विशेषता है, विशेषता बताने के लिए। अन्य से जो विशेष है, विलक्षणता है, वह पुरुष विशेष है। तो हम हैं पुरुष सामान्य और हमसे पुरुष विशेष है, हमारे साथ ही रहता है, पूर्वी में ही रहता है, जहाँ हम रहते वहीं पर वह भी रहता है। अच्छा जी, तो अब कैसे रहता है, वो कैसे विशेष है, तो यह अगले सूत्र के अंदर, सूत्र के जो अगला अग्रिम भाग है, पहला भाग है, वहां पर यह बताया गया। क्या बताया? बोले क्लेश कर्म विपाक आशयी ही, इनके द्वारा, बोले क्लेश के द्वारा, कर्म के द्वारा, विपाक के द्वारा और आशय के द्वारा अपरामृष्ट, अपरामृष्ट। अब ये पहले अपरामृष्ट समझ लेंगे क्या होता है। क्लेश और अपरामृष्ट इतने को समझेंगे, फिर शेष को समझ लेंगे कि जो क्लेश है, क्लेश मतलब जो, जैसे आप पीड़ित होते हो, दुख जैसा ही शब्द है क्लेश। दुख तो भीतर होता है, तो बाहर से जो कुछ भी आपको क्लेशित कर रहा है, प्रताड़ित हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, वो सब क्लेश है। अभी के लिए इतना ही समझेंगे, शेष अगले अध्याय के अंदर विशेष रूप से क्लेश वहां पर परिभाषित किए जाएंगे, डिटेल में वहीं पढ़ेंगे क्लेशों को। पर एक आपके मन में एक क्लेशों के प्रति एक छवि बन जाएगी, क्लेश क्या होते हैं। तो आप जिन जिन चीज़ों से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वो सब क्लेश हैं। ठीक है, इतना समझेंगे अभी के लिए। तो इनसे वह अपरामृष्ट है, अछूता है, अछूता है, उसको छू नहीं सकते क्लेश, और रहता पुरी में ही है, तो इसलिए वह पुरुष विशेष है। ठीक है जी। तो यह अर्थ आप बिल्कुल व्यवस्थित समझ लीजिए कि इस जीवात्मा से वह परमात्मा, वह पुरुष विशेष क्यों है, इसको ईश्वर क्यों कहा गया। ईश्वर का मतलब होता है ऐश्वर्य युक्त, सम्मान युक्त, विशेषता वाला। जैसे कि एक सिंहासन पे बैठा हुआ व्यक्ति है, राज्यसभा में एक भाई नीचे बैठा है, तो वह पुरुष सामान्य नीचे रहते हैं और सिंहासन वाला वहीं है राज्यसभा में ही। तो यह ऐश्वर्यवान है, इसलिए उसको ईश्वर शब्द से भी संबोधित किया कि उसके पास में क्या ऐश्वर्य है, क्यों वह ईश्वर है, क्योंकि उसको क्लेश छू नहीं सकते, इतना विशेष है वो। अर्थात हमें क्लेश छूते हैं, अपरामृष्ट नहीं, हम हैं परामृष्ट, हमारे से क्लेश चिपके पड़े हैं। जैसे ये वस्त्र है, इस वस्त्र के ऊपर कोई घी तेल लगा देता है तो वो लिपट जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, लिस जाता है। ऐसे इस तरह का शब्द परामृष्ट होना, उसके अंदर चिपक जाना, हटे ही ना, ऐसे जैसे मैल लग जाता ना, छूटता नहीं। तो क्लेश उसके साथ में, हमारे साथ तो ऐसे लगे हुए हैं और परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ में नहीं लगे हुए, इससे वह पुरुष विशेष है।
अब देखो ईश्वर को कैसे समझा रहे हैं, विशेष बात देखिए, देखा तो हमने है नहीं, अनुभव हमारे को है नहीं, तो उसका अनुभव कैसे कराया परमात्मा का। यहाँ पे इन्होंने बोले मुझे देखो, स्वयं को समझिए, ओहो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, इधर से भी दुख है, उधर से भी दुख है, ये भी क्लेश है, वो भी क्लेश है ना। अब ये क्लेश जिसमें नहीं है उसका नाम ईश्वर है, जिसमें नहीं है उसका नाम ईश्वर है, ठीक है ना। तो पता चला ओहो इनसे भी मुक्त है, इनसे भी मुक्त, इनसे भी मुक्त है, मतलब वो हमसे कैसे विशेष है, इस बात से उसकी छवि बन गई हमारे मन में। तो ये बताओ कि ये किस प्रमाण से सिद्ध किया इन्होंने, ईश्वर की परिभाषा किस प्रमाण से दे रहे हैं। तो यह जो परिभाषा दे रहे हैं, ना तो प्रत्यक्ष है यहाँ पर ईश्वर का, न अनुमान है, अनुमान भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, न ये शब्द प्रमाण है, यह हमारा अपना अनुभव है, इस अनुभव से दूसरी चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उपमान है, गो सदृश गवयः, गाय जैसा नील गाय होती है, ऐसा बताया। नील गाय को कभी देखा ही नहीं था, वो गाय जैसी थी। तो किसी ने कहा कि गाय जैसा जो पशु नहीं होता ना वो घोड़ा होता है? ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। गायों के बीच में एक घोड़ा था तो पहचान लिया, तो हमें बताया, हमें अपना तो पता था, अनुभव हो रहा है हर क्षण कि भाई हम जीवात्मा किस प्रकार के पुरुष हैं, किस प्रकार से हम चेतन है, दुख वाले हैं, भाई हम तो क्लेश वाले हैं। तो बोले हमारे जैसा नहीं है, बिल्कुल छूता नहीं है, ऐसा है वह पुरुष विशेष ईश्वर। एक बात, ठीक है जी, ईश्वर समझ में आना चाहिए आपको, ध्यान में भी अनुभव होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट आप बना पाएंगे, ऐसा प्रत्यय बना सकते हैं ईश्वर का आप, ठीक है ना जी। दूसरा बिंदु है कर्म, कि जीवात्मा कर्म बंधन में फंसा पड़ा है, अर्थात कर्म करने की बड़ी इच्छा होती है, राग है, द्वेष है, ये करूं ये ना करूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, पाप और पुण्य से जुड़े हुए कर्म करता रहता है, मैं पुण्य करूं मैं पाप करूं। इस प्रकार से जीवात्मा कर्मों से जुड़ा हुआ है निरंतर, वह इन कर्मों से भी नहीं जुड़ा हुआ है, सुख दुख देने वाले जो कर्म है ना इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थात निष्काम कर्म है परमात्मा की, ये समझना चाहिए, ठीक है ना। और हम हैं हमारे सकाम कर्म, हम कर्मों में भी ऐसे फंसे पड़े हैं कि बिना कर्म के एक क्षण नहीं रह पा रहे हैं। तीसरी चीज इसमें आएगी कर्म विपाक। विशेष रूप से ये शब्द कर्म विपाक और कर्म आशय और क्लेश ये दूसरे अध्याय में खोले जाएंगे विशेष रूप से, परंतु यहाँ इनका एक सामान्य भाव समझ ले और ईश्वर की परिभाषा स्पष्ट कर ले। कहते हैं कि कर्म विपाक, कर्मों का फल, पकना, विपाक माने पक जाना। जैसे आपने आज बीज बो दिया, वो धीरे धीरे वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनता है तो क्या होता है, उसका फल आता है और फल फिर से भूमि पर गिरता है और उस फल में बहुत से बीज फिर होते हैं। तो यह प्रक्रिया वहां पर विस्तार से और लंबी प्रक्रिया चलती है। तो जीवात्मा इसमें फंस जाता है और वह कैसे कैसे कर्म करता है, उनका विपाक मिलता रहता है। आज अच्छा कर्म किया कुछ, उसका फल 2 साल के बाद मिल रहा है, 6 महीने के बाद मिल रहा है, कुछ कर्मों का फल कुछ साल के बाद मिल रहा है, कुछ का फल बहुत देर के बाद मिल रहा है। अर्थात कर्मों के जो फल हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार से मिलते हैं जी, 3 प्रकार से कर्मों के फल मिलते हैं, नोट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर्मों के फल मिलते हैं। पहले कुछ कर्मों के फल मिलते तत्काल माने इसी क्षण फल मिल जाएंगे। जैसे कि व्यक्ति ने अग्नि में हाथ डाला, तुरंत अग्नि ने उसको फल दे दिया, जला दिया हाथ को। दूसरा, कुछ कर्मों के फल कालांतर में मिलते हैं। कालांतर मतलब कुछ काल के बाद, तत्काल नहीं मिलते, कुछ गैप होता है उसके अंदर। जैसे विद्यार्थी ने आज अध्ययन किया, उसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट माने फल है, वह परीक्षा के बाद आएगा, ठीक है ना। ये मनुष्यों की व्यवस्था में है उदाहरण के लिए, परंतु परमात्मा की व्यवस्था में भी इसी प्रकार से है कि व्यक्ति ने व्यायाम करना शुरू किया और उस व्यायाम का फल कब मिलेगा, तत्काल नहीं मिलेगा, कुछ काल के बाद मिलेगा, साल 2 साल कई वर्षों के बाद भी मिलते हैं कुछ कर्मों के फल। इसी प्रकार से पुण्य पाप कुछ किए उन्होंने, धर्म कार्यों पे पुरुषार्थ किया, उसका फल उसको कई साल के बाद मिलता है, कई बार 1 साल, मतलब ये अलग अलग उसकी श्रेणियां विभाजित रहती हैं। इसी प्रकार से कुछ कर्मों के फल और आगे मिलते, जन्मांतर में मिलते, अगले जन्मों तक चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी अनेक कर्मों के फल है, ऐसा हमारा कर्म विपाक है, उसका फल मिलता है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, मतलब एक और जो इन्होंने बताया वो यह है कर्म आशय। आशय मतलब कोश, संग्रहित हो जाना, संस्कार बन जाना, ये दोनों भाव आशय से आएंगे। आशय माने उसका घेरा बन जाना, स्टोरेज हो जाना कर्मों का, कर्मों के संस्कार पड़ जाना, उस तरह के करने की बार बार इच्छा होना, तो यह भी कर्मों का एक फल है। माने ऐसा एक कर्माशय निर्मित हो जाता है हमारा, हम उस
फीड हो जाता है, हमारा एक नया ही सॉफ्टवेयर बन जाता है कि जिस सॉफ्टवेयर के आधार पर हम कुछ कुछ करते रहते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर हमने अपने कर्मों से अपना बना लिया और उसके आधार पर ही हम अपना जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। अहंकार साइक हमने ऐसा निर्मित कर लिया। तो अब जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह न तो कर्मों में बंधा हुआ सुख दुख के, न उसको क्लेश होते, न उसका कर्म विपाक होता। वो कर्म सृष्टि बनाता है परंतु विपाक नहीं होता कि उसको भविष्य में फल मिलेगा। परमात्मा कोई फल नहीं मिलता उसका, ठीक है ना। न परमात्मा को संस्कार पड़ते किसी भी चीज की, क्योंकि उसके समस्त कर्म निष्काम होते हैं, उनसे वो छूता नहीं है, अछूता है। और परंतु जो जीवात्मा है उसमें ये सारे के सारे दोष होते हैं, इसलिए वो सामान्य है, और परमात्मा में नहीं होते, इसीलिए वह विशेष है। तो इस प्रकार से जीवात्मा और ईश्वर में भेद यहां पर बताया गया। किस प्रकार से? और जीवात्मा की तुलना करके परमात्मा को परिभाषित कर दिया। अब आप जब ध्यान करेंगे, परमात्मा ईश्वर के बारे में चिंतन करेंगे आंख बंद करके, तो आप अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे। भाई मुझे क्लेश हो रहा है, उसमें नहीं होता। मुझे ऐसा होता, उसमें नहीं होता। मुझे कर्मों का फल मिल रहा है, उसको नहीं मिलता है। इस प्रकार से आप एक छवि बना लेंगे, आप एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर लेंगे कि आपको परमात्मा का स्वरूप अपने भीतर कल्पित होने लगे, घटित होने लगेगा, ठीक है ना। तो यह केवल एक कंसेप्ट बनाने के लिए भीतर का सूत्र है, यह भी बाहर का नहीं है। और इस तरह का भी सूत्र, इसमें यह नहीं बताया कि सृष्टि रचना करता है कि नहीं करता, नहीं। इस प्रकार से बताया है उपमान प्रमाण से, जो वस्तुएं आप में निरंतर घटित हो रही हैं, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, वह उसमें नहीं होते। इस प्रकार से उसको परमात्मा को समझाने का विशेष रूप से प्रयास किया गया। कितना व्यवस्थित दार्शनिक प्रयास है यह, कितने व्यवस्थित सुंदर सूत्र है, आप विचार कर सकते हैं, है ना। कितना तर्कपूर्ण उन्होंने उत्तर दिया। इस पे किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। हमें प्रणिधान कहाँ पे करना है, समर्पण किस स्तर पे करना है, किस स्वरूप पे समर्पण करना है, वह स्वरूप यहाँ पर बताया गया। परमात्मा का ऐसा स्वरूप बताया गया कि जिसके तुम समर्पण कर सकते हो। जिस प्रत्येक व्यक्ति को इस स्वरूप की चाह है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति बनना चाहता है कि उसमें क्लेश भी ना हो, कर्म विपाक भी ना हो, कर्माशय भी ना बने, बिल्कुल फ्री रहे, स्वतंत्र रहे, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति बनना चाहता है। इसमें फंसा हुआ है, तो उसको तुरंत समझ में आएगा ध्यान साधना में। तो इस प्रकार से यह एक सूत्र अपने को समझना, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, स्पष्ट हो जाना चाहिए सूत्र, ठीक है ना। नोट कर लीजिए अपना, और बढ़िया से इसको अभ्यास में भी लेके आएंगे धीरे धीरे, है ना। अगला सूत्र देखिए। अब वो तो हो गया नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव, है ना। ये नेगेटिविटी उसमें नहीं है, जीवात्मा वाली बात। तो भाई उसका मूल स्वरूप, शुद्ध स्वरूप कैसा है, ये उसके शुद्ध स्वरूप की चर्चा है अगले सूत्र में। तत्र मने उसमें, उस ईश्वर में, उस परमात्मा में क्या होता क्या है। बोले ये चीजें तो नहीं होती, ठीक है जी, तो समझ गए। तो होता क्या है? तत्र निरतिशयम, निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। निरतिशय कहते हैं जिसके कंपेरेटिव कुछ नहीं हो, वो अतिशय है। और निरतिशय मतलब कंपैरिजन भी उसका नहीं हो सकता। परमात्मा का कंपैरिजन नहीं हो सकता, अनकंपेरेबल, अतुलनीय है, निरतिशय। उसके अंदर पराकाष्ठा है ज्ञान की, आनंद की। किस चीज की? और भी चीजों की है, परंतु यहां विशेष रूप से बताई सर्वज्ञता उसमें है, परंतु वो बीज रूप में है। सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, सारा ज्ञान स्वरूप वही है, सर्वज्ञ बीजम। अब ये बीज शब्द इंपॉर्टेंट है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और उसके तुल्य कोई नहीं है, ये इस सूत्र में बताया गया। परंतु एक शब्द यहां पर अतिरिक्त है, वह है बीजम। ये बीज शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बीज पे। क्योंकि यदि बीज पे ध्यान दे देंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि अनुभव में कैसे लेके आना यह सूत्र। देखो बीज क्या होता है, बीज में क्या क्या चीजें विशेष रूप से होती हैं। बीज में दो चीजें होती हैं कि बीज वृक्ष बन सकता है यदि उसमें, मतलब बीज होता है उसमें अंकुर नहीं होता। बीज में, बीज अपने शुद्ध स्वरूप में पड़ा रहता है। एक स्वरूप है बीज का, एक गेहूं का है, चावल है, कोई भी बाजरा है ना, कोई भी एक धान है, धान्य है, कोई भी, वो बीज रूप में है। वो बीज का बीज ही रहेगा सालों तक। परंतु जब उसको उपयुक्त भूमि मिलेगी, उस बीज को उपयुक्त
भूमि के साथ में वातावरण, नमी और जल आदि से सिंचन होगा उसका, तो उस बीज से अंकुर फूटेगा और वो बीज जो है वृक्ष बनने का सामर्थ्य रखता है, उसमें विस्तार होता है। ठीक है जी। अब यह परमात्मा इस जीवात्मा के भीतर, ये पुरुष जो है ना, पुरुष विशेष है तो ऐसा, पर बीज रूप में पड़ा हुआ है, ये समझना है। यहाँ पे सर्वज्ञ है और वो सब कुछ उसके पास है, सारा ज्ञान और सारी स्थिति उसके पास है, परंतु बीज रूप में है, ये जानना। किसी किसी को तो परमात्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं होता है आंख बंद करके, है ना, उसकी सत्ता पर कुछ भी विश्वास ही नहीं होता, न अंदर आंख बंद कोई सुख मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो कहते हैं वो बीज ही है आपके अंदर, पर है आपके अंदर भी, जिसको नहीं होता है। तो उस बीज को खाद पानी दीजिए, श्रद्धा से, जप से, तप से, समर्पण से उस बीज को खाद पानी दीजिए, तो वह बीज अंकुरित होगा और फैलेगा। उसका जो सर्वज्ञता थी, उसके जो गुण थे, लक्षण थे, वह आपके भीतर प्रकट होंगे। ठीक है ना जी। वह परमात्मा आपके भीतर प्रकट होगा, हमारे भीतर उसका प्रकाश बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है जी। इसका दर्शन होगा। ये कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वो बीज रूप में तो होता ही है, पर सबके साथ साथ में वो विस्तार किस में व्याख्या है, वो उसके विवेक पर, वैराग्य पर, उसकी साधना पर, उसके कर्म पर निर्भर करता है। ठीक है जी। तो यह, इसको समझेंगे सर्वज्ञ बीजम को। ठीक है जी। तो यह सर्वज्ञता का बीज है, वह परमात्मा। तीसरी, अब अगला सूत्र और करके फिर तीनों सूत्रों को जोड़ करके कुछ और विशेष बात बताऊंगा मैं। तीसरा जो सूत्र आता है वह है सह पूर्वेशामपि गुरुहु कालेन अनवच्छेदात। कालेन अनवच्छेदात। कहते हैं कि वह जो परमात्मा है वह क्या है, सर्वज्ञ बीज तो है। तो बोले बीज का जो वृक्ष बनेगा तो करेगा क्या, वो करता क्या है। वो अभी देखो उधर सृष्टि की रचना कर रहा है, वो ठीक है, उधर का बाहर वाला परमात्मा नहीं, जो ये तो उस परमात्मा की बात है जो हमारा प्रिय है, जिसके प्रति हमें समर्पण करना है, जो हमारे निकट ही है। परमात्मा सब जगह पर है। देखिए ध्यान से विचार करेंगे इस बात पे। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कहीं ऐसी स्थान नहीं है कि जहाँ पर वह नहीं है, परंतु वो मिलेगा कहाँ पे, वो उसके साथ में हमारा उसका दर्शन, उसके साथ भेंट कहाँ होगी, वहाँ होगी जहाँ हम भी होंगे और वो भी होगा। अर्थात जहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं वहीं पर उससे मेल हो सकता, अन्यत्र नहीं हो सकता, मिल ही नहीं सकते। तो वह एक ही स्थान, वह पुरी अर्थात पुरुष, पुरी के भीतर ही, अपने शरीर के भीतर ही, जहाँ पर जीवात्मा स्वयं है वहीं पर परमात्मा से वो मिल सकता है। ठीक है जी। तो इसीलिए उस परमात्मा का ही यहाँ पर व्याख्यान किया गया है जो वृत्ति निरोध में सहायक होगा। तो कहते वो बीज है। अब वो बीज जब विस्तार होगा तो करता क्या है, होगा क्या, तो इसके लिए सूत्र बनाया अगला स। वो क्या करता है, पूर्वेशामपि गुरु, वो गुरु है जी। अब गुरु शब्द को समझ लेना, यहाँ पर गुरु क्या होता है। अब गुरु की व्याख्या आप लोगों ने खूब सुनी होगी, पढ़ी होगी, संकेत रूप में बताऊंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा। गुरु की कोई पूछेगा प्रश्न तो वहां पर विस्तार करेंगे गुरु पे। कहते हैं गु से रू की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, है ना, अवगुण से गुणों की ओर जो ले जाता है उसका नाम गुरु है। ऐसा इसकी व्याख्या आती है ना। गुरु मतलब भारी है ना। गुरु का अर्थ होता है भारी, अर्थात उधर आकर्षण करता है, वो खींच लेता है अपनी ओर, ले जाता है अपनी ओर, तो वह गुरु है। इसके लिए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, ले जाने वाला, मोटिवेट करने वाला, गाइड करने वाला, मार्गदर्शक, यह गुरु के गुण होते हैं। गुरु का अर्थ होता है मार्ग दिखाने वाला, ले जाने वाला। अगर हमारे पास में मार्गदर्शक अच्छा है, उत्तम है, हर प्रकार से मार्गदर्शन करने वाला है गुरु, तो हमारे जीवन के अंदर सफलता सुनिश्चित हो जाती, भटकाव की संभावना, गिरने की संभावना नहीं होती। बात यह भी है कि हम लोग उसके ऊपर कितना आचरण करेंगे, हम कितना नहीं करेंगे, परंतु मार्गदर्शक होने से हमारे जो समस्याएं वो लगभग समाप्त हो जाती हैं। तो जो परमात्मा है वह गुरु रूप में भी है, गुरु है। और वह साधारण गुरु नहीं है, साधारण गुरु नहीं है, सामान्य गुरु नहीं है, वह भी गुरु भी विशेष ही है। क्यों विशेष है, अन्य गुरुओं से उसकी क्या विशेषता है ना। कालेन अनवच्छेदात, काल से उसमें छिद्र नहीं होता, काल उसको खा नहीं सकता। जो ये सांसारिक गुरु थे, जो ये सांसारिक गुरु हैं या होंगे भी, अर्थात जो शरीरधारी गुरु हैं, ये सब के सब गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं,
बहुत ऊंचे हैं, परंतु काल कलवित कर लेता है इन सब गुरुओं को, काल खा जाता है, सदा साथ में नहीं रह सकते। इसीलिए गुरु तत्व की चर्चा होती है। वो गुरु तत्व है, वो परमात्मा तत्व ही, उसकी तरफ जुड़िए। जो शरीर है ये नष्ट हो जाएंगे, काल के साथ नष्ट हो जाएंगे, परंतु वह परमात्मा रूपी गुरु तो पुरुष विशेष है, पूरी विशेष में आपके साथ ही रहता है, वो नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो यह एक विशेषता बता दी और उसकी कि वह ऐसा गुरु है, ऐसा प्रेरक है जो सदा सदा आपके साथ रहता है, कभी काल उसको नष्ट नहीं कर सकता। सांसारिक शरीरधारी गुरुओं से उसकी यह विशेषता है। एक और विशेष बात, यह अगला जो एक और जो शुरू में विशेषण दिया, पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्व गुरुओं का भी गुरु है। जितने भी गुरु आज तक होते आए हैं, जितने भी मार्गदर्शक होते आए हैं, जितने भी प्रकाशित जीवात्माएं हैं, उपलब्धि प्राप्त जीवात्माएं हैं, चाहे भले हमें अभी सिखा रहे हो या पुस्तकों के माध्यम से सिखा रहे हो, अथवा ऋषि पतंजलि जी स्वयं हो, अथवा पतंजलि जी ऋषि के गुरु भी हो, उन सब गुरुओं का भी वह परमात्मा गुरु है। पूर्वेशाम अपि गुरु, उनका भी वही गुरु है, उनका भी मार्गदर्शक भीतर से वही था, भीतर से प्रेरणा देने वाला वही था। उनके भी जो बाहरी गुरु थे, बड़े वाले जो स्थूल जो शरीरधारी गुरु थे, वह काल से कलवित होते आए हैं, परंतु वह गुरु तो सदा सदा निरंतर अपने साथ है। तो इस प्रकार से इन 3 सूत्रों के द्वारा परमात्मा का एक स्वरूप बताया गया। ठीक है ना, ईश्वर का एक स्वरूप बताया गया जो योगाभ्यासी के लिए विशेष आवश्यक है। ठीक है ना, बहुत सारी व्याख्यान होते, परंतु योगाभ्यासी के लिए जो सूत्रों का अभ्यास करते, ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनके लिए परमात्मा का एक स्वरूप जो विशेष आवश्यक वो यहाँ पर बताया गया। मैं एक बार फिर से संग्रही सार रूप में बताऊंगा इकट्ठा करके। पहले तो बताया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जीवात्मा जैसा नहीं है, इसकी विशेषता बता दी। फिर उसका स्वरूप बताया कि वो सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान ही आनंद होता है ना। परंतु वो बीज रूप में वो विकसित हो सकता है, आप ध्यान साधना करेंगे तो फैलेगा। और आखिर में बताया कि वह गुरु है जी, वह करता कि आपको प्रेरणा करेगा, मार्गदर्शन करेगा। उसके मार्गदर्शन में चलेंगे तो हम मुक्ति की तक पहुंच जाएंगे। जो अपना यह गायत्री मंत्र है ना जी, गायत्री मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है, प्रायः सब लोगों ने गायत्री मंत्र सुना है, पढ़ा है, कुछ लोग जप ध्यान भी करते होंगे हमारे इन्हीं लोगों में से। तो उस मंत्र के भी भाव, तीनों चरण यहाँ पर दिखाई देते हैं इन्हीं 3 सूत्रों में। जैसे कहते हैं तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, है ना। पहले में कहा भूर्भुवस्व है, वह सुख स्वरूप है, दुख नाशक है ना, आधार है हम सब का। तो ये तुलनात्मक बता दिया, हमसे उत्तम है वह। फिर दूसरे में बताते हैं गायत्री मंत्र में ही कि वह भर्गः स्वरूप है और उसका ध्यान करना चाहिए। सविता देव का यत भर्गः तद धीमहि, मतलब भर्गः स्वरूप। भर्गः स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप, मल को, पाप को नष्ट कर देने वाला स्वरूप ही भर्गः होता है, भर्गः स्वरूप। विस्तार से फिर बताएंगे, मैं एक संकेत रूप में बता रहा हूं कि कोई जोड़ना चाहे तो इस सूत्रों के साथ में उसका स्वरूप भी जुड़ता है। ठीक है ना जी। तो भर्गः स्वरूप का वहां पर ध्यान करने का वर्णन है कि उससे, उसका ध्यान करने से वह वरेण्यम स्वरूप है, अपने पाप मल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वही का सर्वज्ञ बीज है, उससे वो चीजें नष्ट हो जाएंगी। तीसरी चीज कहा गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात, वह जो है परमात्मा है, वह हम सबको प्रेरित करे, शुभ कर्मों की तरफ प्रेरित करे। तो यह जो प्रचोदयात स्वरूप है, यह उसका गुरु स्वरूप ही तो है, गुरु से अतिरिक्त कुछ नहीं है यह स्वरूप। ठीक है ना। शुभ कर्मों में हम सबको प्रेरित करे, वहां प्रार्थना रूप में बताया। यहां समझिए कि यह प्रार्थना करी जा रही है उसको गुरु रूप में मानने की। हे परमात्मा, हम जब इस सूत्र को ध्यान में प्रयोग करेंगे, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, तो हम परमात्मा के साथ में इस प्रकार का भाव रखेंगे, हे परमात्मा, आप तो गुरु रूप हैं, आप तो हमारे मार्गदर्शक हैं, आप तो पूर्व गुरुओं के भी गुरु हैं, महान हैं। तो आप हमें भी प्रेरित कीजिए, आप हमें भी सन्मार्ग की तरफ, शुभ कर्मों की तरफ, निष्काम कर्म की तरफ, धर्म मार्ग पर प्रेरित करिए। इस प्रकार की प्रार्थना इसी सूत्र से बन जाएगी। ठीक है ना। सर्वज्ञ को उसके स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, है ना, और इधर से जीवात्मा के साथ में उसकी पृथकता दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके इन सूत्रों का जो प्रयोग है वह हम ध्यान में विशेष रूप से कर सकते हैं। तो यह यहाँ तक हमने
ईश्वर का स्वरूप समझा, ईश्वर का स्वरूप इन 3 सूत्रों के माध्यम से समझा। थोड़ा सा मैंने लंबा बताने का प्रयास किया क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इतना ही विषय आएगा ये ईश्वर विषय, शेष पूरे योग दर्शन में कहीं ईश्वर विषय नहीं है, तो इसलिए यहीं पर इसको बता दिया। और हम सब आस्तिक लोग हैं, हम सब परमात्मा को जानने मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए भी यह अच्छा है। अब आगे चर्चा करेंगे। तो जी अब करना अपने को प्रणिधान, प्रणिधा, प्रपूर्वक निपूर्वक धा, धारण करना, ठीक है ना। उस परमात्मा का जो ये स्वरूप है, ये अच्छे प्रकार से और निश्चय से उसको हमने अपने अंतरात्मा में धारण करना, जमा लेना है, बिठा लेना है। यह प्रणिधान होता है जी। भक्ति विशेष कहा ऋषियों ने इसको, भक्ति विशेष करनी। एक सामान्य रूप से पूजा करना, प्रार्थना करना, ये सामान्य बात है, ठीक है ना, सब करते हैं, परंतु फल नहीं मिलता। प्रणिधान का मतलब है पूरा डूब जाना, पूर्ण समर्पण कर देना। उस समर्पण का विशेष प्रभाव पड़ता है, उस समर्पण से कुछ ना कुछ विशेष उपलब्धि हो जाती है, ठीक है ना जी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बैरन खोजन चली रही किनारे बैठ। किनारे किनारे से नहीं, ये पूर्ण समर्पण की बात है। उस स्वरूप में क्या होता है कि अंधा कुआं है, एक ऐसा जलाशय है, एक ऐसा पानी है कि जिसकी तली हमें पता ही नहीं है कि भीतर क्या है। तो ऐसे अंधकार सा लगता है आंख बंद करके, तो हम कहाँ कूद जाएं, पता नहीं हमारे साथ में क्या होगा। हम ऐसा विचार करते हैं, पता नहीं क्या होगा जी। तो इसलिए हम पूर्ण समर्पण ही नहीं कर पाते। तो इन्होंने बता दिया कि भाई परमात्मा ऐसा होता है, आपसे आप जैसा ही है, पुरुष विशेष है, यही है। तो ये स्वरूप उनका बता दिया परमात्मा का। तो उस प्रकार के स्वरूप के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना, यह प्रणिधान होगा, ठीक है ना। तो सरल हो गया ये अभी समझने के बाद में। तो और समर्पण कैसे होगा? प्रणिधान, नि मने निश्चय, प्र मने अच्छी प्रकार से और पूर्ण रूप से समर्पित होना, तो प्रणिधान है। तो अब ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया प्रणिधान का। और वैसे प्रणिधान का एक व्याख्या न्याय दर्शन में आई है, मैंने वहां पर बताई है, जैसे संकेत रूप में मैंने बोल दिया। जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है वो वहां से विशेष रूप से देख लेंगे। अब आगे कहते हैं, अब इस तक पहुंचना है जी, समर्पण हो नहीं रहा जी। और तो बातें सब ठीक है, ये समर्पण गुरु जी बता दीजिए, ऋषि जी बताइए कैसे होगा। तो ऋषि जी ने बताना शुरू किया, कहते तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणवः उसका वाचक, वाचक माने उसका नाम, उस ईश्वर का। ईश्वर तो एक स्वरूप बताया, उस स्वरूप का नाम तो ईश्वर है, परंतु उसका जो शाब्दिक नाम है, उसका नाम क्या है जिससे उसको संबोधित करें। आपको किसी के पास जाना है अथवा किसी को अपने पास बुलाना है, तो हम क्या करते हैं? उसका संबोधन करते हैं, उसको पुकारते हैं, ठीक है जी। आप किसी को बिना पुकारे बुलाएंगे तो उस बुलाने का प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर आप जिस भाव से पुकारेंगे, उस भाव से पुकारने का उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने कहा राम अथवा कृष्ण, तो राम तुम आ जाओ, एक बार कहेंगे हे राम तुम आ जाओ, हे राम आइए, हे राम, ऐसे ही बोल दिया किसी ने, ऐसे ही पुकारा राम को। श्री राम कहा, सम्मान सूचक शब्द कहे, किस प्रकार से कहा? तो वह जो नाम है, उस नाम और उसके पुकारने में उसका पूरा स्वरूप आता है। तो इन्होंने एक नाम विशेष बताया है, वो नाम है, बोले प्रणव। अब देखिए प्रणव, अब प्रणव का अर्थ होता है ओम। प्रणव का अर्थ होता है ओम। जो ओम हम यह बोलते हैं, ओम, ये उच्चारण करते हैं ओम, तो यह क्या है? उसका प्रणव है, उसका कहने वाला प्रणव है। ये प्रणव का अर्थ होता है सबसे प्रिय, सर्वोत्तम नाम, ठीक है जी, सर्वोत्तम, जिससे उत्तम कोई नाम नहीं है, यही नाम है प्रणव। और ध्यान देंगे, ओम शब्द भी नहीं लिखा इन्होंने यहाँ पे, है ना, क्योंकि उस काल में ओम बड़ा प्रसिद्ध था। सारी उपनिषदों में और शास्त्रों में ओम प्रसिद्ध है, तो उसका नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमसे बड़े हैं, सम्मान है, गुरु जी हैं। गुरु भी बोला था ना, पूर्वेशाम अपि गुरु, गुरु जी का नाम लेकर के बोला ही नहीं जाता है, सम्मान। बोले वो प्रणव है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। उसका जो वाचक है ना ओम, उससे ही उसको पुकारना है। ओम, वही ईश्वर आता है, उससे संबंध जुड़ता है उस परमात्मा से, और उसके गुण हमारे भीतर आते हैं उसके निकट जाने से। तो उसका वाचक क्या है?
प्रणव है, प्रकृष्टेन नूयते स्तूयते अनेन, जिसके द्वारा उसकी विशेष प्रकार से उपासना हो पाए उसको प्रणव कहते हैं। ठीक है जी। तो प्रणव शब्द के बारे में बता दिया, उसका वाचक कहने वाला, पुकारने वाला सबसे प्रिय नाम है। सबसे प्रिय और भी नाम होंगे, परंतु यह प्रिय ऐसा है, इस नाम के साथ में सारे नाम जुड़ जाते हैं, शेष नाम सारे लग जाते हैं इसी नाम के साथ में, प्रणव के साथ में। ओम के साथ में उसके शेष नाम, ओम तो उसका मुख्य नाम हो गया, बाकी नाम उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके गुणवाचक नाम है कि वह बताते ना अपरामृष्ट है, ऐसा है, क्लेश से रहित है, इन सब से, ये सब उसके नाम ही है पर गुणवाचक है, परंतु उसका जो शुद्ध और मूल नाम है वह ओम ही है। आगे कहते हैं तज्जपः तदर्थ भावनम। अब बोले जी प्रणिधान कैसे करें? बोले इस नाम का जप करो, तत् माने उस ओम का क्या करें? जप करिए। जप का मतलब है बार बार बोलो, फिर से पुकारो, फिर से पुकारो, जब तक वो नहीं आता पुकारो। पुकारो कैसे पुकारो? उसके साथ में एक टेक्निक और जोड़ लीजिए, एक विधि और जोड़ लीजिए। वह विधि यह है कि अर्थ की भावना बनाओ, अर्थ भाव। ठीक है जी। केवल ओम से, शब्द से काम नहीं चलेगा। ओम का जो अर्थ है बड़ा विस्तृत अर्थ है, परंतु यहाँ जो अर्थ बताया उन्होंने, वह जो ऊपर ईश्वर के जो 3 सूत्र बताए वही उसका अर्थ है। ठीक है ना जी। और उस अर्थ की भावना रखिए, उसकी एक कंसेप्चुअलाइजेशन करिए, उसको विजुअलाइजेशन करिए, उसका प्रत्यय बनाइए। ठीक है जी। यही अर्थ भावना है, उसका अर्थ भाव करिए ओम का। और ओम का अर्थ भाव जो ईश्वर का जो स्वरूप था, ये सारा का सारा, इसका चिंतन करिए और उसी चिंतन में भावना में खो जाइए। पूरे भावना उसके साथ बना देना ही, उसको बिल्कुल अपने भीतर पूरी के अंदर स्थापित होते हुए, क्लेशों से रहित मानते हुए, सर्वज्ञ और गुरु मानते हुए उसी में लीन हो जाना, उसी में समर्पित हो जाना, यह प्रणिधान है। इसके साथ में जुड़ जाना तो क्या होगा? जैसे ही आप ऐसे परमात्मा का स्वरूप मानते हुए उसमें आप जुड़ जाएंगे, उसमें आप खो जाएंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा? वृत्तियां रुक जाएंगी, वृत्तियां रुक जाएंगी, समाधि लग जाएगी। परमात्मा का जो आनंद है, पुरुष ख्याति है, गुण वैतृष्णम, वह पुरुष ख्याति भी आपको प्राप्त होने लग जाएगी। परंतु शर्त यही है, एक ही शर्त है इसमें, विशेष बात एक ही है, सबसे होता नहीं, वो प्रणिधान, समर्पण पूरा होना चाहिए, अध कचरे को नहीं होता। ठीक है ना। आधा समर्पण वाले को सुख नहीं मिलता, जिसका पूरा सुख, पूरा समर्पण हो जाएगा, मिलेगा उसी को, यह भी बात निश्चित है। ठीक है जी। इसको ऐसे समझेंगे। अभी समर्पण में कहाँ कमी है यह ढूंढते रहिए और जप करते रहिए जब तक ऐसी स्थिति ना बने। तद जपः तदर्थ भावनम, धीरे धीरे उपलब्धि हमारे को हो जाएगी। ठीक है जी। तो यह 5 सूत्रों का, 6 सूत्रों का एक जोड़ा हो गया ईश्वर प्रणिधान का। ठीक है जी। ये बताया था ऊपर ईश्वर प्रणिधान, उससे क्या होगा यह तो बता दिया था, किंतु अब यहाँ पर जब बता रहे हैं तो अब इससे अगली चीज बताएंगे। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, फिर और लंबा नहीं करेंगे, आज कुछ प्रश्नोत्तर ले लेंगे। उस प्रणिधान से और क्या होता है, और इन सूत्रों पर थोड़ी सी चर्चा आगे भी हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो इन सूत्रों को मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, आगे के 3-4 सूत्रों को, और इस पर कुछ शंका समाधान करेंगे और कुछ अगली कक्षा में भी इन सूत्रों पर, ईश्वर प्रणिधान से अगले सूत्रों पर चर्चा कर लेंगे। ततः प्रत्यक चेतन अधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। ततः इस ईश्वर प्रणिधान के होने से प्रत्यक चेतन अधिगमः, जो प्रत्यक चेतन था, मतलब जो चेतना सर्वत्र थी, अर्थात ईश्वर था, परमात्मा स्वरूप था, उसका अधिगम हो जाता है। वो जो अंदर की जो चेतन थी, जो बीज रूप था ना, वो विकसित हो जाता है, फैल जाता है। ईश्वर प्रणिधान होते ही वो फैलना शुरू हो जाता है ना, परमात्मा का दर्शन हो जाते, वह प्रकट हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। बीज पड़ा है, बीज के अंदर कुछ नहीं पता चलता, अंकुर निकलते ही पता चलता है, बीज प्रकट हो जाता है, उसकी शक्तियां प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। जिसको असंप्रज्ञात स्थिति भी कहते हैं, जो भी आप कह दीजिए उसका नाम, तो वह प्राप्ति होती है, एक बात। और दूसरा कहा अपि, और क्या होगा? अंतराय अभावश्च, अंतरायों का अभाव होता है। अंतराय माने बाधाएं भी हटनी शुरू हो जाती हैं। परमात्मा ध्यान रखता है जी अपने भक्त का, अपने शिष्य का। ठीक है जी। अंतरायों का, बाधाओं का विनाश होता है, अभाव हो जाता है। बाधाएं हैं बहुत सारी योग मार्ग की,
है ना। और आप देखना इन बाधाओं में हमारे साथ जुड़ी हुई बहुत सी बाधाएं मिलेंगी, परंतु जो योग मार्ग का पथिक है, जो प्रणिधान अच्छे से करता है, तो परमात्मा उसकी ये सब बाधाएं हटा देता है, निवृत्त कर देता है, क्योंकि उससे सीधा संबंध जुड़ता है, तो वह शक्तिशाली हो जाता है प्रणिधान होने के बाद में। तो कहते हैं सब रोगों की एक दवा। तो प्रणिधान सभी रोगों की दवा है। तो ये व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। अब देखो, चित्त की दृष्टि से ये विक्षेप हैं। विक्षेप हैं माने क्षेप कहते बाधाएं, कुछ चीज़ अतिरिक्त आ जाना, उसका जो उसका प्रवाह है, उस प्रवाह को कोई बाधित कर दे तो उसको विक्षेप कह देते हैं। कोई चीज़ बीच में उलझ के आ जाना, तो ये चित्त विक्षेप है। तो ये चित्त विक्षेप क्या है? ये अंतराय भी होते हैं और चित्त विक्षेप भी होते हैं। ये 9 बताई यहाँ पे, ठीक है जी। तो एक एक इसको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, फिर इसकी डिटेल है वो इससे कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये पूरे चिंतन का एक लंबा विषय है, ठीक है ना। व्याधि, स्त्यान, व्याधि मने रोग, वात पित्त की विषमता से, स्त्यान मने श्रेष्ठ कामों से जी चुराना, बचना, अच्छे कार्यों से समझ में तो आ गया ये चीज़ अच्छी है, परंतु फिर भी बचना, मन ना लगना, अर्थात श्रद्धा भाव उत्पन्न न होना, इस प्रकार की स्थिति स्त्यान होती है। संशय, भ्रमित बुद्धि होगी, पता नहीं ये है कि नहीं, परमात्मा है या नहीं है ना। तो ऐसे संशय का निवारण, जो न्याय ने संशय बताया था ना कि 2 ज्ञान हो जाते वहाँ पे, कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये पता नहीं चलता, तो इसका भी निवारण यहाँ पर हो जाता है। प्रमाद करना, पता है ठीक है फिर भी नहीं करना, ऐसा एक उपेक्षा होती है अच्छी चीज़ों की, साधनों की। तो प्रमाद के बाद आलस्य, शरीर ही भारी है, उठने का ही मन नहीं करता जी, धक्का लगा करके चलने का मन नहीं करता, ऐसी स्थिति होती है। तुरंत निद्रा आती है, भारीपन आता है, यह भी बाधा दूर होती है, हल्कापन आ जाता है। अविरत अनुभव भी हो गए थे, परंतु फिर भी भोग की तरफ आकर्षण हो गया योग से छोड़ करके, तो ये अविरति है। तो अविरत भी जाएगी इसी से। भ्रांति दर्शन, जो अंदर अंदर भ्रांतियां हो रही थी, कुछ और रूप आदि दिखते हैं किसी किसी को, जो शुद्ध रूप परमात्मा का न दिख करके, तो वह रूप भी समाप्त होते हैं, भ्रांति दर्शन भी खत्म होता है। और अलब्ध भूमिकत्व है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बाधा होती है कि व्यक्ति ध्यान साधना में किसी न किसी स्थिति के ऊपर जाके अटक जाता है, तो वह जो अटकन है वह अटकन भी समाप्त हो जाती ईश्वर प्रणिधान से। अर्थात अगली स्टेज लाने के लिए ईश्वर प्रणिधान, अगले स्तर पर पहुंचने के लिए ईश्वर प्रणिधान विशेष उपयोगी साधन है कि आपकी यात्रा रुकेगी नहीं, आप निरंतर अगले अगले स्तरों पर प्रगति करते चले जाएंगे यदि आप सही से ईश्वर प्रणिधान जानते हैं। तो अनवस्थितत्व मतलब समाधि की स्थिति आई, एक स्थिर स्थिति आई और वो स्टेबल नहीं रह रही, फिर भाग जाती है, फिर एक दिन शांत होता है, फिर नहीं होता है बहुत दिन तक शांत, वह स्थितियां भी स्टेबल हो जाएंगी, स्थिरता आ जाएगी ईश्वर प्रणिधान से, ठीक है जी। ईश्वर प्रणिधान से ऐसा भी होता है। तो इनको आप नोट कर लें, मतलब जान लें। आपके साथ में कुछ चीज़ें अवश्य ही हो रही होंगी, किसी के साथ तो सारी ही मिलेंगी, है ना। तो वो भी ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करने से ठीक होती हैं। इसके अतिरिक्त कहते हैं विक्षेपों के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आती हैं। और क्या चीज़ें आती हैं? दुख दौर्मनस्य अंगम एजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। कहते हैं कि दुख है, दुख पीड़ाएं, दर्दें होती हैं ध्यान करते समय, इधर दर्द है उधर दर्द, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, ये सब विक्षेप आते हैं। दौर्मनस्य दुर्बलता लगती है, कमजोरियां लगती हैं। अंगम एजयत्व, अंगों में कंपन होता है, अंग इधर उधर हिलने शुरू हो जाते हैं, वैसे नहीं हिलते, ध्यान के समय पर खुजलियां होती हैं, ऐसे ऐसे अंगम एजयत्व। श्वास प्रश्वासों पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये सब भी जो सूक्ष्म बाधाएं हैं, मतलब विक्षेप सह भुवः, जो छोटी बाधाएं हैं विक्षेपों के साथ होने वाली, वह भी उसी से दूर होती हैं। वो तो बड़ी बाधाएं थी, मोटी बाधाएं थी, छोटी छोटी बाधाएं भी ईश्वर प्रणिधान से दूर होती है। आगे कहा है विक्षेपों को दूर करने के लिए भी उसी बात को फिर से रिवाइज करते हुए बोल दिया इन्होंने अगले सूत्र में, तत् प्रतिषेधार्थम,
एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करो, उसी एक तत्व का, उसी एक ईश्वर तत्व का अभ्यास करो। अभ्यास देखो, अब इसको प्रसंग अभ्यास का चल रहा था कि किसका अभ्यास करें, किसका अभ्यास करें। वहां बताया था वैराग्य का अभ्यास करो, है ना, वैराग्य जोड़ो, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है वह बताया था, परंतु यहां से वह अभ्यास जोड़ दिया है। बोले भाई असल अभ्यास तो इसी एक तत्व का करो, इसी परमात्मा तत्व का प्रणव नाम से अभ्यास करो, तो सारी बातें ठीक हो जाएंगी, वैराग्य आदि की वृद्धि होगी, अगली स्थितियां भी होंगी। तो तत्प्रतिषेधार्थम, ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उसी परमात्मा का अभ्यास करो, तो चित्त को की जो विलक्षण उपलब्धियां वह होने लग जाएंगी। कोई रुका हुआ है, किसी का एक स्तर आया हुआ है, उससे अगले स्तर पर पहुंचने के लिए वही आवश्यक है। कोई बाधाएं आई है, चाहे वो शारीरिक है, आत्मिक, मानसिक, जो भी बाधाएं हैं वह भी इसी से दूर होंगी। माने यह तो इतनी विशेष चीज है ईश्वर प्रणिधान। अब देखो, था ये सारा विषय आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक था, चित्तवृत्ति से परे का विषय था, परंतु ऋषि पतंजलि जी ने इस वृत्ति के प्रकरण में उस सारे विषय को भी उड़ेल दिया, घुमा करके डाल दिया है ना। समझने वाले तो उसको समझ जाएंगे, शुरू से जैसे बताया इन्होंने, तो वहां से समझते समझते पूरे पे आ जाएंगे। जीवात्मा के साथ तुलना करी, सर्वज्ञता बताई, गुरु रूप में बताया, मैंने प्रैक्टिकल बता दिया, आपके साथ जोड़ करके बता दिया विशेश्वर को, परमात्मा को। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इसके अंदर कि जिसके ऊपर आप कॉन्सेप्ट ना बना पाए, उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हो, आप सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो। अचिंत्य तो बोलते ना परमात्मा को, अचिंत्य चिंतन ही नहीं कर सकते, परंतु ये तो चिंत्य स्वरूप बता दिया, क्योंकि चित्त की दृष्टि से बता रहे हैं, और चित्त पर इसके होने वाले प्रभाव भी बता दिए कि चित्त की वृत्ति व निरोध भी हो जाएगा। माने बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में परमात्मा को उतार दिया हमारे सामने इन्होंने। तो इस प्रकार से हम इस ईश्वर प्रणिधान के प्रकरण को यहां तक समझेंगे। अब इसके ऊपर इसी तक हम समाप्त करेंगे आज की चर्चा। अगली बार भी इसके ऊपर जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम अच्छे समाधान करेंगे और फिर अगले सूत्र पर चलेंगे, उससे पहले नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रकरण है। इस प्रकरण पर हमारे को सबको ही अच्छी समझ डेवलप होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, तभी हम अगले पर चलेंगे। ठीक है ना। इसमें जिसको जो प्रश्न है वो प्रश्न डाल दीजिए, तो उसके ऊपर फिर मैं व्याख्या करूंगा, मैं बता दूंगा। अनम्यूट भी कर सकते हैं, प्रश्न डालिए अभी कोई कुछ लिखना चाह रहा है तो, ना। ठीक है जी। तो देखो, प्रत्यक्ष चेतन का मतलब यह है, ये प्रत्यक्ष चेतन का अर्थ है कि प्रत्यक्ष मतलब सब जगह जो फैली हुई, सर्वत्र है जो, तो ऐसा चेतन कि जो उसमें भेद नहीं है, वो सर्वत्र है, एक जैसा जो चेतनता है, परमात्मा तत्व है, उसके लिए ही प्रत्यक्ष चेतन शब्द का प्रयोग आया है यहाँ पे। प्रत्यक्ष का यही अर्थ है। अतिशय माने यहाँ पे संस्कार के जैसा कहा गया है ना आचार्य जी। तो न्याय दर्शन में प्रवृत्ति जो कहा गया है, वाक बुद्धि शरीरारंभः, नहीं, देखो अतिशय नहीं है ये शब्द, आप शायद देखो, अतिशय तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, परमात्मा के स्वरूप के विषय में है, ये प्रकृति नहीं है, ये सर्वज्ञता का विशेषण है अतिशय। ये नहीं, वो शायद आप उसको कह रहे हो, आप जो है ना कर्म विपाक कर्माशय, कर्माशय के साथ जुड़ेगा वो प्रवृत्ति जो है ना, आशय शब्द है वो, हाँ वो है वो, हाँ आशय बिल्कुल सही है, जो आप कह रहे हो वही है। और इस आशय को मैंने डिटेल में गया नहीं हूं जोड़ने के लिए, क्योंकि दूसरे पाद में इस आशय की विशेष व्याख्या आएगी, कैसे आशय बनता है। न्याय ने तो बताया है वाक बुद्धि शरीर आरंभ, है ना, परंतु यहां पर न्याय दर्शन कर्म की दृष्टि से कैसे बनता है पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे, ये पूरा व्यवस्थित बताएंगे यहाँ पे, आगे बताएंगे इसको दूसरे पाद में। तो उसकी वहां पर आशय कैसे बनता है, क्या होता है, बस वो वहां ही पढ़ेंगे इसको विस्तार से। यहाँ केवल इतना जानेंगे आशय को कि भाई कर्म संस्कार है, कर्म का कोश है, और उससे व्यक्ति फंसा रहता है, और परमात्मा में वह नहीं है। इस प्रकार से ही हम इसको समझेंगे जी, है ना। हाँ जी, या जी का बीज जो कहा गया है, बीज जी जो परमात्मा जी का जी तो उसका मुझे थोड़ा सा अर्थ नहीं समझ आया जी, क्या समझ, ये तो यहाँ पे तो परमात्मा के बारे में ही बताया गया है, और उसको कहा कि जो पुरी में वह बीज रूप में रहता है। अब जैसे उदाहरण लीजिए, आप
हमारे भीतर परमात्मा है, हम मानते हैं ये बात, ठीक है ना। पर परमात्मा है हमारे भीतर, किंतु उस परमात्मा का प्रकाश तो नहीं है ना। सर्वज्ञ भी है, और तो और यहाँ तक ये भी लिखा है कि चारों वेद उसके अंदर है, सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान है, सब कुछ तो है उसके अंदर, भूत भविष्य भी सब कुछ है, परंतु तुम्हें पता क्यों नहीं चल रहा है। तो कहा कि उसको बीज रूप में समझिए आप। बीज है वो, माने एक तरह से एक बंधा, मतलब अंदर ही है वो, उसको प्रकट नहीं हो पा रहा है वो। तो प्रकट करने के लिए जैसे बीज की शक्ति अनुकूल वातावरण देने से प्रकट होती है, ऐसे ही आपके श्रद्धा, तप और समर्पण से, प्रणिधान से वह प्रकट होगा। उसी बीज के अंदर जो परमात्मा तत्व छिपा हुआ है वो प्रकट होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बल्ब है, उस बल्ब के अंदर लाइट है, पर बल्ब को चारों तरफ से अंधेरे से कालीमा से घेर रखा है। तो ऊपर की जो कालीमा है, उस कालीमा को जैसे जैसे कीचड़ के अंदर धंसा रखा है, ऐसा समझ सकते हैं। उस कालीमा को धीरे धीरे आप हटाएंगे तो उस बल्ब का प्रकाश होगा। तो परमात्मा रूपी जो बल्ब है, परमात्मा रूपी जो तत्व है, उसका भी प्रकाश नहीं है, वो बस है। अभी के लिए तो इतना ही मान सकते हो आप। न तो उसकी प्रेरणा हमारे को ठीक से पता चलती है ना, न उसका ज्ञान हम तक पहुंच पाता है ठीक से, जो वो अंदर से है ना, न उसके स्वरूप को हम जान पा रहे हैं, न हमारी असंप्रजात समाधि लग पा रही है। तो इसलिए जो परमात्मा है उसको हम ठीक से समझें। बीज रूप, बीज का उदाहरण दे दिया उन्होंने, ठीक है जी। इसीलिए यह भी कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो अपने भीतर परमात्मा वही ब्रह्मांड में भी है। तो यह उसी ब्रह्मांड के परमात्मा का ही एक मतलब संपूर्णता है उसके अंदर। जैसे बीज में पूरा वृक्ष होता है, इसी प्रकार से इसके अंदर ये मत समझना कि जो ब्रह्मांड का संचालक परमात्मा है वो कुछ भिन्न है, बोले ये उसी का ही है, वही है ये। इस प्रकार से भी इसको समझा जा सकता है। मुझे जितना समझ में आया वो इसी प्रकार का है। बाकी फिर इस पर चिंतन करेंगे तो और विशेष होगा। ध्यान के अंदर जब बीज रूप में मान करके चलेंगे तो संभवतः ऐसा लगता है ध्यान में कि उसको प्रकट करना आसान है बीज रूप में मान करके। तो इस प्रकार से सब में है, सब में है, बिल्कुल सब में है, सब में है, पर प्रकट हम कर सकते वो नहीं कर सकते। हाँ जी, जी जी बिल्कुल ठीक है, उनमें नहीं है, हम कर सकते हैं, पशु पक्षियों में नहीं है। जी जी हाँ जी। विपाक का अर्थ, विपाक मतलब जैसे फल पक जाता है तो उसी को विपाक कहते हैं। फल है, कोई भी फल शाखा पे लगता है वो धीरे धीरे पक जाता है, पकने के बाद वो मीठा होता है और वो नए बीज भी बना देता है। तो ऐसे ही जो कर्म है, हमने आज कर्म किया, वो धीरे धीरे कर्म पकते हैं और अपना फल देते हैं। ठीक है ना जी। फल क्या मिलता है? सुख के रूप में, दुख के रूप में और अनेक बंधनों के रूप में जो हमें फल मिलते हैं, उन फलों को कर्मों का विपाक मानना चाहिए। पकता है फल, फल के समान ही कर्मों को समझना चाहिए। कर्म फल को ही कर्म विपाक कह रहे हैं यहाँ पे। जी, और किसी को कुछ कहना है क्या? प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ये आपने एक व्याख्या की थी कि ईश्वर प्रणिधान को इतने बाद में क्यों बताया है, ये फिर से बता दीजिए। मतलब कि 23 ईश्वर प्रणिधान द्वारा होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ईश्वर प्रणिधान के देखो, जो महत्वपूर्ण विषय होता है ना, महत्वपूर्ण विषय कभी तो शुरू में बताया जाता है और कभी अंत में भी बताया जाता है ना। तो ये विशेष महत्वपूर्ण था और इसकी विशेष व्याख्या करनी आवश्यक थी, तो अब यहाँ पर बताया। एक बात, एक इसका उत्तर है। दूसरा उत्तर यह है कि भाई जो ईश्वर प्रणिधान विषय है, ये सीधा सीधा योग शास्त्र का वैसा विषय नहीं था जैसे स्थूल रूप जैसे हमने चर्चा करी थी, तो इसलिए इसको वाह करके बताया। तो ये भी ईश्वर प्रणिधान कर लीजिए, तो इसलिए भी बाद में बताया, है ना। तीसरी बात यह थी इसके अंदर कि एक और बात जो तब नहीं बताई मैंने व्याख्या में, कि ये जो ईश्वर के स्वरूप बताए ना इन्होंने, कौन कौन से, जो पहले सूत्र में बताए और दूसरे सूत्र में बताए 23वें 24वें में, कि क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये जो 4 शब्द है ना,
ये सारे इन शब्दों की विशेष व्याख्या, पूरी व्याख्या दूसरे पाद में है। दूसरे पाद के अंदर ये बताया जा रहा है कि इनका स्वरूप क्या है। अब उस स्वरूप के साथ में जोड़ करके परमात्मा को जोड़ के बताना था, तो इसलिए भी ये बाद में बताया कि वह व्याख्या के साथ में जोड़ करके इसको विशेष रूप से समझें। सीधा सीधा बताते तो दूसरे पाद का ही भाग बनता ईश्वर प्रणिधान, ठीक है ना, उसके बाद ही आता। तो चूंकि ईश्वर प्रणिधान यहाँ बताया और दूसरे पाद के शुरुआत में भी इन्होंने क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान को ले लिया, ठीक है ना जी। वो ईश्वर प्रणिधान की विशेष व्याख्या अब कहीं नहीं होगी। और ईश्वर प्रणिधान वस्तुतः 3 स्थान पे आया है योग सूत्रों में, 3 स्थानों पर प्रणिधान होता है। जैसे पहला तो ईश्वर प्रणिधान यहीं बताया है, दूसरा दूसरे पाद के प्रारंभ में बताया, क्रिया योग के प्रकरण में बताया, और तीसरा अष्टांग योग के प्रकरण में जो अंतिम 5वां नियम है वहां भी ईश्वर प्रणिधान को बताया। व्याख्या कहीं नहीं करी, यहीं करी है ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या। तो उस व्याख्या में भी यह व्याख्या साझी हो जाए, इस प्रकार से उनमें बताया। और वहां भी देखेंगे तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, वहां भी ईश्वर प्रणिधान को अंत में ही बता रहे हैं, ठीक है ना। अंत में बताने का प्रयोजन यह है कि इस चीज को योग शास्त्रकार अपना मुख्य विषय नहीं मान रहे हैं, वो ब्रह्म सूत्रों की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पर, परंतु योग अभ्यास के लिए समाधि के एक स्तर तक लेके जाना, आपको प्रकट कर देना सारे विषय को, वहां तक ले जाना आवश्यक है जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य। हाँ जी, आचार्य जी, आज हम लोगों ने जीव आत्मा और ईश्वर के बारे में जाना। जी तो जी मेरा ये प्रश्न था कि आत्मा जो शब्द है वो परमात्मा ही के लिए इस्तेमाल होता है, जीव आत्मा अलग होती है। हाँ जी, हाँ जी जी जी, ये पहले भी चर्चा हुई थी। देखो, आत्मा शब्द हमारे शास्त्रों में दोनों अर्थों में आया है, दोनों अर्थों में आया है ना। कि कभी तो आत्मा जीवात्मा के लिए आ रहा है, कभी जीवात्मा परमात्मा के लिए आ रहा है शास्त्रों में। और कई स्थानों पर तो ये भ्रम होता है उपनिषदों में कि ये किसके लिए आया है, कि ये जीवात्मा परमात्मा एक है या अलग अलग हैं, क्या आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा ही परमात्मा ही आत्मा है, तो किसके लिए। परंतु यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। वो जीवात्मा परमात्मा क्या अंतर है क्या नहीं, उसको विशेष रूप से हम फिर समझेंगे। परंतु जब आत्मा परमात्मा में डूब जाता है तो वह स्वयं को परमात्मा स्वरूप में डूबा हुआ समझ करके परमात्मा जैसा बोलने लगता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना होगा उपनिषद का कि अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ब्रह्म ही हूं। जीवात्मा ने ऐसा वाक्य उच्चारित किया कि मैं और मेरा मित्र हम एक ही हैं, ऐसा बोलते ना हम, तो वहां पर वह भेद समाप्त हो जाता है उस स्थिति में आने पर। परंतु मूल अस्तित्व दोनों के भिन्न भिन्न है, ऐसा मानना चाहिए। हमारे देश में अनेक संप्रदाय चलते हैं कि जहां पर भेद नहीं माना जाता, परंतु उस पूरे को समझने के लिए हम अभी योग दर्शन की दृष्टि से कह रहे हैं कि दोनों को भिन्न भिन्न मानिए। और जहां पर परम शब्द आ जाता है तो वह केवल परमात्मा के लिए, और जहां पर जीव आ जाता है, जीव प्राण धारणे धातु है, अर्थात जो प्राण का अंदर और बाहर प्राण आ रहा है और जा रहा है, इसके साथ जो चीज जुड़ी हुई है, जिसके साथ में प्राण के साथ जिसका संबंध जुड़ा हुआ है, जिस आत्मा का, वह जीवात्मा है, ठीक है ना। जो हम हैं, जो जी रहा है और मर रहा है, जो शरीर के साथ में जो कर्म फल के बंधन में आया हो, वो सब जीवात्मा ही है, जो पुरुष सामान्य है, ठीक है ना। तो जहां जीव शब्द आ गया तो वहां निश्चित रूप से जीवात्मा है, और जहां पर परम शब्द आ गया वो निश्चित रूप से परमात्मा है। और जहां पर केवल आत्मा शब्द आया है वहां पर कौन सा होगा ये निश्चित नहीं होता, वो प्रसंग देख करके निश्चित कर किया जाता है, ठीक है जी। तो कुछ बातें मैंने बताई यहाँ पे, और विशेष कुछ है तो पूछ लीजिए। हाँ, देखो, स्थूल गुरु की ये पूछ रहे हैं इन्होंने कि गुरु की क्या आवश्यकता है, क्या स्थूल गुरु की आवश्यकता है या नहीं है। तो क्या केवल परमात्मा से भी संबंध लग सकता है, सीधा परमात्मा से भी जुड़ करके वृत्तियों की का निरोध हो सकता है, अथवा अभ्यास और वैराग्य से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। देखो, अपने पास में दो तीन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। एक तो यह है कि वहाँ पे जो क्या कहते हैं बताया है,
अभाव प्रत्यय अभ्यास पूर्व है। तो संस्कार शेष है, अन्य है। जो असंप्रजात की स्थिति है वह ऐसे नहीं प्राप्त होगी, वो विशेष रूप से प्राप्त होगी। वहाँ परमात्मा को जानने के लिए विशेष अभ्यास करना ही पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, भाई स्थूल गुरु की सामान्य रूप से तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना चारा नहीं है। छोटा बच्चा है, वो कभी कभी छोटा बच्चा बिना माँ बाप के सहारे के बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा, ग्रोथ हो सकती है। इसी प्रकार से स्थूल रूप से गुरु की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अपवाद इसके निश्चित रूप से हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। पूर्व जन्मों के विशेष संस्कार हैं। जैसे एक उदाहरण, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो दे रहा था, सत्यकाम जाबाल उपनिषदों में कथा आती है, गुरुजी ने कहा तुम जंगल में जाओ, वो पशु पक्षियों से ही उसे उपदेश ले लिए। मैंने उनको देख देख कर ही उसके अंदर ज्ञान हो गया और उसको ऊंची उपलब्धि हो गई। जब वो लौट के गुरु के पास आया तो गुरुजी कहते अरे तुझे तो उपलब्धि हो गई है। तो मैंने ये निश्चित नियम नहीं है कि गुरु के बिना, स्थूल गुरु के बिना नहीं होगा, ये नियम नहीं है, परंतु सामान्य नियम जरूर है, अवश्य है कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो गुरु कैसा होगा, क्या होगा? मुझे कोई बोला, आज कह रहे थे कि बोले जी आचार्य जी आप सारा योग दर्शन यहीं पढ़ा दोगे तो गुरुकुल में कौन आएगा आपके में, है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये सारा पढ़ा ही नहीं सकते। यहाँ पे हम आमने सामने भी पूरा नहीं पढ़ा सकते कि यहाँ पर हम जितनी चर्चा कर पा रहे हैं परस्पर की, जो सामने सामने चर्चा हो रही है, इससे अभी पूरी उपलब्धि नहीं है। सामने सामने अभ्यास करके पूरी उपलब्धि नहीं होती है, उसके लिए तो लंबा दीर्घ काल का तप चाहिए होता है, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें प्रयोग की होती हैं, वो प्रयोग की चीज़ें तो सामने ही बताई जा सकती हैं। यहाँ पर हमारा मानसिक रूप से निश्चय हो जाएगा, सूत्र का अर्थ यह है और इस दिशा में हमें चलना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ही इन योग सूत्रों को समझेंगे। और परमात्मा तो गुरु है ही है, जिसका उससे संबंध जुड़ गया और गुरु रूप में वहाँ से उसको आदेश प्राप्त होने लग गई, प्रेरणा प्राप्त हो रही है, तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यह मान सकते हैं कि उस गुरु के मिलन के लिए ही सारा प्रपंच है। इधर का सारा झगड़ा, पुस्तकें, ये स्थूल गुरु, ये सब वहीं तक, उसी गुरु तक मिलने के लिए ही है। इसीलिए कुछ दार्शनिक लोगों ने, कुछ चिंतकों ने गुरु तत्व के बारे में चर्चा करनी शुरू करी। गुरु तत्व माने परमात्मा तत्व, और यह जो स्थूल गुरु है उस गुरु तत्व तक मिलाने के लिए यह गुरु है, इसीलिए इसका नाम गुरु है। शेष अन्य महत्व नहीं है ना। परंतु इसी को इतना गौरवान्वित करना, इतना महिमा मंडित करना कि परमात्मा तत्व पीछे रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सम्मान गुरु का भी होना चाहिए, परंतु परमात्मा से तुल्य नहीं है किसी भी स्थिति में जी। तो कुछ बात मैंने कही यहाँ तक, और कोई एक प्रश्न और हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आज की चर्चा को यहाँ पे समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ पर रुकते हैं, समाप्त करते हैं। और आप अपनी जो शंकाएं होंगी वो आप ग्रुप पे टाइप करिए या मुझे व्यक्तिगत रूप से भेज दीजिए। अगली कक्षा से पहले उन सबको मैं निवारण करने का प्रयास करूँगा, ठीक है जी। शांति करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, धन्यवाद जी।